everyone, happy Holi. Welcome back to the part 2 of my Holi vlog. तो गाइस ये होली वाला दिन है जिस दिन होली जलाई जाती है, छोटी होली वाला दिन। और अभी शाम के 6 बज रहे हैं। मैं स्कूल से होली खेलकर आ चुकी हूँ, नहा भी चुकी हूँ और अब मुझे चौक लगाना है और घर में होली रखनी है। हम लोगों में घर में भी होली जलाई जाती है, तो ये आंगन में होली रखी जाती है। तो ये मैं चौक लगा रही हूँ। सबसे पहले मैंने जो तसला है, जो कि हम परात भी कहते हैं, उसमें थोड़ी सी मिट्टी नीचे बिछाई है, उसको एकदम फ्लैट कर दिया है। उसके ऊपर हम ये चौक लगाते हैं। क्या आप लोगों के घर पे भी होली जलाई जाती है? अगर हाँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं ये काम बचपन से करती आ रही हूँ। जब मेरी दादी थी तो दादी ने मुझे सिखाया था, तो चौक मैं ही लगाती थी मेरे घर में, और यहाँ पर आकर भी चौक मैं ही लगाती हूँ। इसके ऊपर फिर हम गुलरी वगैरह रखेंगे। पहले गुलरी घर में बनाई जाती थी, लेकिन अब हम मार्केट से ले आते हैं। चौक को लगाने के बाद फिर मुझे डिनर बनाना है, क्योंकि होली जलने का जो मुहूर्त है वो रात को 11:40 पर है। तो हम सबको वैसे भी लेट नाइट जगना ही है। कैसे करते हैं? नाइट मोड ऑन कैसे होगा पापा? कैसे होगा शिवी? तो मेरी बातों से आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो लेट नाइट 11:30 बजे के बाद का है। अब होली जलने का मुहूर्त हो चुका है। कॉलोनी के सारे लोग आ गए हैं। कुछ सो गए थे तो वो जग कर आए हैं, और कुछ लोग सोए ही नहीं थे। ये पापा हैं, घर से करछी लेकर आए हैं, क्योंकि अब यहाँ से आँच लेकर हम जाएंगे। ये चारवी है, चारवी के हाथ में जौ है। जौ को भूनते हैं और एक दूसरे को बांटते हैं। तो मैं और शिवी खड़े हुए हैं, हम लोग वीडियो बना रहे हैं। नाइट मोड मुझे ऑन करना नहीं आ पा रहा था। सबसे सामने जो आप देख रहे हो, ये हमारी कॉलोनी की होली रखी हुई है। पहले बहुत बड़ी रखी जाती थी, बट अब इतना स्पेस नहीं है, तो साइज़ उतना नहीं है होली का, लेकिन भावनाएं सबकी वही है। आप देख सकते हो ना, 12 बजे भी पूरी भीड़ इकट्ठी हो गई है, पूरी कॉलोनी हमारी आ गई है। और बहुत अच्छा लग रहा था इस टाइम पर होली जलते हुए देखना और सबको एक साथ देखना। एकदम भीड़ भी तो कितनी हो जाती है। तो अब हम लोग अपने घर पे होलिका माता से आँच लेकर आ गए हैं, और अब हमारे घर की होली है जो वो जलाई जाएगी। जो सामने आप घर देख रहे हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, ये भी हर बार हमारे साथ आते हैं होली जलाने के लिए, लेकिन इस बार रात में इनकी नानी जी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो ये सब लोग वहाँ चले गए हैं। तो इसलिए इस बार इन्होंने होली नहीं जलाई हमारे साथ, वरना हम लोग काफ़ी सारे होते हैं। तो ये है हमारे घर की होली जो अब हम जलाएंगे। फिर इसी में हम अपने जौ भूनेंगे और एक दूसरे को देंगे। रात में बस यही प्रोसेस करते हैं होली का। इसके बाद जो खेलने वाला काम होगा वो सब सुबह होगा। मेरे मायके में जो होली जलती थी वो धूल वाले दिन ही सुबह जल्दी उठ के जलाई जाती थी। 3:30-4 बजे हम लोग सब जग जाते थे, और सब लोगों के यहाँ पे से म्यूज़िक सिस्टम की आवाज़ें आती थी। खूब सारे होली के सॉन्ग चलते थे। उसी टाइम पे होली में आग लगती थी और सब लोग जौ देते थे एक दूसरे के घर पे जा के। यहाँ राजस्थान में वो सिस्टम नहीं है। राजस्थान में एक दूसरे के घर जाके जौ बांटने का सिस्टम नहीं है। यहाँ पे लोग बस अपने घर ले जाते हैं उसको, और सबके यहाँ पे होली जलाने का सिस्टम भी नहीं है। तो थोड़ा सा मुझे शुरुआत में अजीब लगता था, पर अब मुझे आदत हो गई है। ये चारवी देखो, चारवी इतना ऊपर क्या कर रही है? किसी के ऊपर गिरेगा। तो चलिए, ये होली वाला दिन पूरा हो चुका है। 12:30 बजे करीब हम लोग सो गए थे, सारा काम वगैरह निपटा के, होली माता जला के, सबके पैर छू के और होली विश करके। अब हम बात करेंगे अगले दिन की। एवरीवन, हैप्पी होली। तो गाइस, अब होली की शुरुआत हो चुकी है, धूल की शुरुआत हो चुकी है, और रात को होली हम लोगों ने जला ली थी। 11:30 का टाइम था, तो काफ़ी लेट हम सोए थे। इवन मुझे तो रात को भूख लगने लगी, तो हमने लेट नाइट कुछ खाया भी था, और बच्चे जल्दी सो गए थे। तो अब बच्चों को एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा था कि भाई होली खेलनी है। तो सुबह से उठ के बैठ गए हैं, गार्डन में बैठे हुए हैं कि बस जल्दी से हमें दूध दो और फिर हमें होली खेलने जाना है। कि देखो, दोनों सुबह से जिनको मुझे मार मार के उठाना पड़ता है, आज सबके बैठे और चारवी ने तो अपने मुंह पे इतना सारा तेल पोत लिया है ना कि बस बिल्कुल सेफ होके होली खेलूंगी कि मैं सब पे लगाऊं, मेरे कोई ना लगाए। हम भी लगाएंगे। अच्छा,
हमने इतने सारे स्प्रे रख लिए, सब कुछ रख लिया। अब मेरे पास पॉकेट्स है ना, देखो, एक पॉकेट में स्प्रे, एक में कलर्स और कुछ बलून्स और ऐसे टैंक वाली पिचकारी ऐसे डाउन के वो ये बेचारी मुंह फाड़े हुए पड़ी हैं टैंकर वाली पिचकारियाँ। और मेरी ये वाली। लेकिन ये सब बाद में करना, दूध पी लो पहले। अच्छा चलो दोनों। तो गाइस हम तैयारी कर लेते हैं तब तक अपनी। ये मैंने दही सारा फेंट के रख दिया है, वो हमने पानी में भिगा दी है हमारी पकौड़ियाँ। दही में भीगी रहेंगी ना, तो अगर किसी को खिलानी रहेगी तो फटाफट से रेडी हो जाएंगी। और चार्वी ने टूटने का काम कर दिया, इसने स्लैब पे गुब्बारा फोड़ दिया। एक खींच का तो पड़ेगा अभी। ये कोई जगह है गुब्बारा फोड़ने की? स्लैब पोपट। तुम्हारी होली खेलना बंद, घर में रहोगी। चारवी को मज़ा आ गया, चारवी को मज़ा आ गया, चारवी को मज़ा आ गया। चारवी होली की शुरुआत कैसी हुई? अच्छी हुई? बलून फूटा? चाय तो तैयार है, जब तक चाय नहीं बनेगी तब तक देख नहीं बनेंगे। तो चलिए अब मैं कर लेती हूँ होली पर सभी माओं का फेवरेट काम, अपने बच्चों को पूरी तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक तेल से नहला देना। तो मैंने शिवी के बालों में ढेर सारा तेल लगा दिया है। एक तो वैसे इसके बाल बहुत ड्राई हैं और आज तो पता नहीं कौन कौन से कलर लगवा के आएगी। कलर मुझे चाहिए ना। हाँ। और मामा पक्का कलर भी कुछ लोग लगा सकते हैं। आजकल चारों गुलाल में पक्का कलर मिक्स आता है। और शिवी के फेस पे ऑयल लगा देंगे। और फेस पे कौन लगाता है? मम्मी मम्मा मैंने लगा लिया था खुद से। लाओ। दीदी की आंखों में आंसू आना स्टार्ट हो गया। ताकि वो चढ़े ना। बस ठीक। तो गाइस अब मम्मा लगा रही है चारवी को गुलाल। स्टार्ट होगी मम्मा से, ताकि हम सुंदर सुंदर से कलर लगाएं। चारवी अपना फेस दिखाओ। और एक ग्रीन वाला। शर्माओ मत चारवी। ग्रीन वाला मैं पहले लगा दिया। हाँ पिंक वाला। वन। टीचर को पता नहीं। हैप्पी होली। एंड हैप्पी होली। आंखों में नहीं गया। कितनी क्यूट। इधर देखो, इधर देख। अब शिवी दीदी की बारी, जल्दी आओ शिवी। दीदी के कलर लगने वाला मेरे तो लग गया। दीदी का इनकी तो वो लग रहा है, वो शिनचैन के साथ बने होता है ना, वो लाल लाल। मेरे लगता है ना थोड़ा सा इतना सा। हल्का सा बहुत। मम्मा आपने मुझे तो नहीं लगाने दिया। तो होली पे थोड़ी सी मस्ती मैंने पतिदेव के साथ भी की थी। उनके पूरे चेहरे पे मैंने नक्शा बना दिया था। सबसे पहला कलर मैंने ही लगाया था इनको होली पर। होली ड्रेस आज पहली बार मैं व्हाइट ड्रेस में होली खेलूंगी। ये मेरा नया कुर्ता है, पर कोई बात नहीं, इसको मैं बहुत कम पहनती हूँ। इस बार हमसे होली में यूज करने वाले हैं। तो सारा काम मेरा घर का हो चुका है, अब मैं जाती हूँ तैयार होने के लिए। तो गाइस ये मेरे घर के सब लोग बैठे हुए हैं हमारे बाहर वाले पोर्च में। ये साइड में नाश्ता रखा हुआ है कि अगर कोई आएगा तो हम उसे करवा देंगे। और इस तरह की कुछ होली होती है हमारे घर पे। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही बोरिंग तरीके से होती है, क्योंकि एक्चुअली मेरे ससुराल में किसी को होली खेलने का इतना क्रेज़ है नहीं। और ये कॉलोनी में थोड़े बहुत बच्चे हैं जो होली खेल रहे हैं, लेकिन आज ना तो कॉलोनी में कोई म्यूज़िक चल रहा है, ना ही बड़े लोग खेल रहे हैं। और यहाँ पर एक्चुअली इतना लोग खेलते भी नहीं हैं। मेरे मायके की तरफ जो होली होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं अक्सर उसे मिस करती हूँ। ये शिवी है जो अपने गैंग के साथ होली खेल रही है। तो गाइस अब हम आ चुके हैं प्रियंका भाभी की सोसाइटी में। और इनको तो आप जानते हो, अभी थोड़ी शक्ल पहचान में नहीं आ रही होगी, लेकिन ये हमारी मासी जी की बहू हैं। तो यहाँ पर इनकी सोसाइटी में होली का पूरा प्रोग्राम सेलिब्रेशन अच्छे से होता है। सोसाइटी में पूल भी है, तो वहीं पे सब लोग पानी में नहाते हैं और ये कलर वगैरह चलता है, डीजे चलता है, खाना वगैरह सब कुछ होता है। तो मुझे क्योंकि होली खेलना बहुत पसंद है, तो मैं इनकी सोसाइटी में चली जाती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग डांस कर रहे हैं। ऑल्दो इस बार मैं लेट हो गई हूँ। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो वो सही टाइम पर आई थी, तो हम लोग बहुत सारे लोग थे डांस करने के लिए। बट चलता है डांस में, तो मैं अकेली भी बहुत हूँ। और ये इस होली का सरप्राइज़ है, क्योंकि जब मैंने पतिदेव को बोला कि यार मेरे साथ डांस कर लो, तो वो पहली बार में आ गए। भले ही उनसे बहुत ज़्यादा करना नहीं आ रहा, बट वो एटलीस्ट खड़े हो गए। और ये सच में एक बहुत बड़ी बात थी, वरना वो आना ही पसंद नहीं करते।
और ये सोसाइटी का पूल है। यहाँ का पानी आप देख सकते हो कि पूरा कलर ही इसका कैसा रेड रेड हो गया है। तो मतलब हम लोग बहुत लेट हैं क्योंकि लगभग सभी लोग यहाँ पर होली खेल चुके थे और पानी के कलर से ही आपको पता चल रहा होगा। ये शिवी और हर्षी हैं। हर्षी को हम साथ ले आए थे। हर्षी हमारे साथ इसलिए है क्योंकि यहाँ से अब हम लोग जाने वाले हैं वाटर पार्क और हर्षी के मम्मी पापा हमें वहीं मिलेंगे, तो ये हमारे साथ ही आ गई थी। अब यहाँ से हम लोग सब जाएंगे वाटर पार्क। ये हमारा प्रोग्राम लास्ट मोमेंट पे ही तय हुआ था। तो ऑल्दो अब हम सब लोग वाटर पार्क जाने वाले हैं, लेकिन फिर भी जब पूल मेरे सामने था तो मैं उसके अंदर जाने मतलब इतना लालच हो रहा था मुझे कि मैं रुक नहीं पाई और मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ भी पूल में चली ही गई। सारे कपड़े मेरे गीले हो गए थे, बट इट हार्डली मैटर्स क्योंकि होली में अगर आप पानी में नहीं भीगे तो क्या ही होली खेली। तो यहाँ पे मैं और प्रियंका भाभी फिर से हम लोग मस्ती करने में लग रहे हैं। प्रॉब्लम यही है कि हम वो सॉन्ग सुना नहीं सकते वरना कॉपीराइट इशू होता है। बट हमने यहाँ पे खूब मस्ती की। इसके बाद हमने यहाँ पे कुछ खाया होली का आइटम, जैसे हम दही भल्ले वगैरह बनाते हैं वो हमने खाया और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे। तो गाइस अब हम आ गए हैं केके वाटर पार्क। यहाँ भी खूब मस्ती हो रही है और अब हम लोग यहाँ जाने वाले हैं। वाह, सारी होली तो आप लोगों ने ही खेली है। ये देखो, ये असली क्या पकड़ लिए। मैं वही देख रही थी कि पहन तो कुछ और रखा था, कहाँ से फाड़ दिए? हाँ क्या? नहीं, बैग बाहर रखा है। केवल फेस वॉश लाई हूँ, क्रीम मिला है। हाँ, फेस वॉश। तो ये हैं हर्षी के मम्मी पापा, सुमन भाभी और बंटी भैया। इनको भी आपने हमारे व्लॉग में कई बार देखा है। तो ये लोग अपने ससुराल से होली खेल कर आ रहे हैं, तो इनका जो हाल बेहाल किया गया है वो आप देख ही पा रहे हो। अब हम लोगों ने अंदर एंट्री ले ली है। यहाँ का जो चार्ज था वो 150 रुपये 1 घंटे का था पर पर्सन। तो हमने यहाँ पे टिकट ले ली थी। पहले केवल लेडीज़ की और बच्चों की ली गई थी। ये दोनों हमारे साथ स्टार्टिंग में नहीं आए थे। और यहाँ पे अंदर जाने से पहले ना एक बार वो बाहर आपको वॉश करवाते हैं, वो वाला वीडियो में नहीं बना पाई क्योंकि हम दोनों ही खुद को वॉश करवा रहे थे, क्योंकि कलर वाली बॉडी के साथ ही आपको पूल में जाना अलाउ नहीं करते। तो सुमन भाभी के इतना ज़्यादा कलर निकला था कि उनको अलाउ ही नहीं किया। पहले उनको कपड़े चेंज करने पड़े तब उनको पूल में अलाउ किया। तो गाइज़, यहाँ आर के पूल की बेस्ट बात मुझे ये लगी कि बहुत ही क्लीन पूल था। ऑल्दो सब लोग होली खेल खेल के यहाँ पर आ रहे थे, बिल्कुल साफ पानी था और जो आसपास लोग थे वो भी बहुत ही डिसेंट लग रहे थे। तो ऐसी फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। जैसे होली का माहौल अक्सर बोला जाता है कि सही नहीं होता, बट यहाँ हमें बहुत अच्छा लग रहा था। हमें बिल्कुल भी ऐसा गंदी फीलिंग नहीं आ रही थी। पानी भी साफ़, लोग भी सारे अच्छे थे। तो हमने यहाँ पे बहुत अच्छा एंजॉय किया। 1.5 से 2 घंटे हमने खूब पूल में यहाँ पे एंजॉय किया, डांस किया। अब ये हम यहाँ पर इसकी रेन डांस वाले सेक्शन में आ गए हैं और यहाँ मैंने इतना डांस किया, मतलब जितनी देर भी मैं पूल में रही हूँ ना, मैं यहाँ पे डांस करती रही हूँ। मुझे खुद ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मेरे बैठने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। बस मैं करती जा रही थी और एक टाइम बाद तो कोई भी मेरे साथ नहीं बचा था करने के लिए, क्योंकि मेरे साथ जो लोग आए थे वो एक्चुअली नॉन डांसर्स ही हैं और उनको इतना ज़्यादा क्रेज़ भी नहीं है। बस ये भैया जो आप देख रहे हो ना, ये थोड़ी बहुत देर हमारे साथ खड़े हुए थे और हस्बैंड को तो हमेशा ज़बरदस्ती मुझे बुलाना पड़ता है। बट इस बार ऐसा कुछ हुआ कि मुझे अकेले भी करने में कोई समस्या नहीं थी, कोई आए या ना आए, मैं अकेली लगी पड़ी थी। और कुछ देर के बाद एक और लड़की जिसके साथ कोई नहीं करने वाला था, उसने जब मेरे को देखा तो उसका भी मन करने लगा, फिर वो खुद मेरे पास आ गई और फिर हम दोनों ने मिलके खूब देर तक डांस किया। मतलब मुझे इतना मज़ा आ रहा था इसके साथ डांस करने में, क्योंकि यार मुझे भी ऐसा ही कोई पार्टनर चाहिए होता है जो बिल्कुल सेम एनर्जी से मेरे साथ में डांस करे, क्योंकि डांस मतलब मेरे अंदर तक भरा हुआ है। मुझे इतना पसंद है कि शायद आप लोगों को भी लग जाता होगा मेरी वीडियोस से। तो गाइज़, ये था मेरा होली व्लॉग। यहाँ पे एंजॉय करने के बाद हम लोग अपने घर जब पहुँचे तो पहुँचते लगभग 5 बज गए थे और बारिश शुरू हो गई थी। तो इस तरह से हमने होली सेलिब्रेट की। व्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए। बाय बाय।